नमस्कार विद्यार्थियों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान बोर्ड रिजल्ट के लिए गठित की गई कमेटी ने रिजल्ट तैयार करने की रिपोर्ट शिक्षा मंत्री महोदय को सौंप दी है। कमेटी ने रिजल्ट तैयार करने के लिए दो फॉर्मूले तय किए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट के लिए 30-30-40 वेटेज वाला फॉर्मूला तय किया है। वहीं राजस्थान बोर्ड रिजल्ट के लिए गठित कमेटी ने 40-30-30 या 45-25-25 अंक वेटेज पर 10वीं 12वीं का रिजल्ट तैयार करने वाला फॉर्मूला शिक्षा मंत्री महोदय को सौंप दिया है। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री महोदय अंतिम निर्णय करेंगे कौन सा फॉर्मूला छात्र हित के लिए बेहतर होगा। कमेटी ने इस रिपोर्ट में क्या कहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कि 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट कैसे तैयार होगा, इसके लिए बनाई गई कमेटी ने मंगलवार को रिपोर्ट सौंप दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी गई रिपोर्ट में दोनों बोर्ड कक्षाओं के लिए दो विकल्प सुझाए हैं। इसमें 40-30-30 और 45-25-30 का फॉर्मूला है, यानी 10वीं बोर्ड के लिए 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए 10वीं 11वीं और 12वीं बोर्ड के लिए इन दोनों में से कोई एक अंक वेटेज रहेगा। अंतिम फैसला शिक्षा मंत्री को करना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में सीबीएसई के फॉर्मूले पर विचार किया गया। इसके बाद आरबीएसई के 10वीं और 12वीं के 21 लाख विद्यार्थियों रिजल्ट बनाने की राह आसान हो गई। सीबीएसई के फॉर्मूले में 30-30-40 के विकल्प पर मोहर लगाई गई थी। कमेटी ने इसी को आधार बनाते हुए बोर्ड कक्षाओं के पिछली कक्षाओं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने पर सहमति जताई है। बता दें, पिछले हफ्ते गठित 12 सदस्यीय कमेटी से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी। अब दोनों फॉर्मूले दोनों कक्षाओं पर लागू। पिछली दो कक्षाओं के आधार पर रिजल्ट कैसे तैयार होगा, हम इसका आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर क्लास 10वीं बोर्ड रिजल्ट फॉर्मूला 1, जिसमें वेटेज है 40-30-30। तो क्लास रिजल्ट इधर है, एग्जाम्पल रिजल्ट और फॉर्मूला 1 और रिजल्ट प्रतिशत। तो क्लास 8th का रिजल्ट हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते 80% हमारे अंक थे। तो फॉर्मूला 1 के में जो वेटेज है 8वीं क्लास के लिए वो है 40%। तो इसका 80% जो परसेंटेज अपनी रिजल्ट मार्कशीट में है उसका 40% होगा 32। उसी तरह क्लास 9th में रिजल्ट में 85% अंक है, तो फॉर्मूला के अनुसार 30% का वेटेज निकालना है, तो वेटेज होगा 25.5%। क्लास 10th इंटरनल रिजल्ट, जो आप क्लास 10th में इंटरनल मार्क्स जो भेजे जाएंगे उन्हीं के आधार पर जो रिजल्ट तैयार होगा। तो जैसे इंटरनल अंक के आधार पर अपना रिजल्ट बन रहा है, 82% अंक आ रहे हैं, तो उसका 30% वेटेज निकाला जाएगा, तो उसका रिजल्ट होगा 24.6%। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा क्लास 10th का वो आएगा 82.1%। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 82.1% हमारी 10th में परसेंटेज बनेगी। अब बात करते हैं फॉर्मूला 2 के अनुसार। फॉर्मूला 2 के अनुसार 45-25-30 का फॉर्मूला है, वेटेज है। तो क्लास 8th में वहीं 80% अंक है, इसका 45% वेटेज निकालेंगे तो 36% होंगे। 9th क्लास में 85% अंक है, उसका 25% वेटेज निकालेंगे तो 21.25% होंगे। वहीं 10th इंटरनल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा, वो है 82% अंक आ रहे हैं, उसका 30% वेटेज निकालेंगे तो 24.6% अंक होंगे। तो इस तरह हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा क्लास 10th का वो होगा 81.85% अंक। ये तो होगा क्लास 10th का एग्जाम्पल। अब 12th का एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। 12th का एग्जाम्पल देखने के लिए क्लास 12th बोर्ड रिजल्ट फॉर्मूला 1 वही 40-30-30 वेटेज वाला। तो जैसे क्लास 10th में हमारा रिजल्ट है 85%, तो उसका 40% वेटेज निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे मार्क्स हो रहे हैं 34%। वहीं क्लास 11th के रिजल्ट की बात करें तो हमारे मार्क्स आ रहे हैं 90%, तो इसका 30% वेटेज निकालेंगे तो हमारे आएंगे 27%। वहीं क्लास 12th के इंटरनल प्लस प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं उसके आधार पर जो रिजल्ट बन रहा है हमारा वो है 90% एग्रीगेट, तो उसका 30% वेटेज निकालेंगे तो वो होगा हमारा 27%। तो इन तीनों का योग करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा क्लास 12th का वो होगा 88%। वहीं फॉर्मूला 2 के अनुसार क्लास 10th के रिजल्ट को 85% हमारा रिजल्ट है, तो फॉर्मूला
2 में है जो 45, 25, 30, 30 वेटेज का निर्धारण है, तो 45% वेटेज निकालेंगे 85% का, तो होगा हमारा 38.25%। क्लास 11th के रिजल्ट की बात करें, 90% अंक है, उसका 25% वेटेज निकालेंगे तो 22.5। वहीं क्लास 12th इंटरनल प्लस प्रैक्टिकल रिजल्ट की बात करें, 90% अंक हमारे बन रहे हैं, तो उसका वेटेज होगा 30%, तो टोटल होगा 27% हमारा रिजल्ट होगा। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा बन के आएगा जो 12th का, वो होगा हमारा 87.75%। अब दोस्तों दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर 0.25% अंक कम आ रहे हैं फॉर्मूला 1 के अनुसार फॉर्मूला 2 में। वहीं 10th क्लास में देखते हैं, 10th क्लास में भी यहाँ पर वही 25 का डिफरेंस आ रहा है फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में। तो दोस्तों हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि जो शिक्षा मंत्री महोदय निर्णय करेंगे वो फॉर्मूला 1 पर मोहर लगाएंगे। दोस्तों फॉर्मूला 1 पर मोहर लगने के ज़्यादा चांसेज हैं, शायद हमारी ये उम्मीद है फॉर्मूला 1 पर, क्योंकि यहाँ पर छात्रों के हित को देखते हुए यहाँ पर 82.1 और 81.85, तो यहाँ पर 0.25 जो वेट अंक है प्रतिशत का वो डिफरेंस आ रहा है, तो अधिकतम जो अंक होंगे वो छात्रों को दिए होंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला 1 पर मोहर लगेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके पास इस वीडियो संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर देवें, जिससे हमारे आगे आने वाली ऐसी जानकारियों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।